देखते हैं प्रश्नावली 3 जी का क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3, कोण बी बराबर 2, कोण ए प्लस कोण बी बराबर त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें एंगल ए प्लस बी और सी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात है या हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस एंगल सी रख हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम 1 दे देंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, दिया है कोण सी बराबर 2, कोण ए प्लस कोण बी, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो कोण सी बराबर 2, कोण ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी की जगह हम क्या ले सकते हैं, 180 माइनस कोण सी। ठीक है, तो 180 माइनस कोण सी, 2 का अंदर गुणा कर देंगे। तो कोण सी बराबर 2 का 180 में करेंगे 360 माइनस 2 कोण सी, अब इसका पक्षांतर कर देंगे। तो कोण सी माइनस का इधर आएगा प्लस 2 कोण सी बराबर 360। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 कोण सी बराबर 360। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 6 और 20। तो कोण सी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। ओके, अब देखो कोण सी का मान आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के देखो, एक और चीज हमें क्या दे रखा है, कोण सी बराबर 3 कोण बी। ठीक है, तो देखो दूसरा दिया है कोण सी बराबर 3 कोण बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कोण सी का मान कितना 120 है, तो 120 बराबर 3 कोण बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो 300 120 को काट देंगे, 3 चौक 12 और 0। ठीक, तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 40। ठीक है, और कोण बी बराबर कितना आ गया 40 और सी बराबर कितना आ गया 120। ठीक है, अब यही वाले मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो तीनों, तो देखो समीकरण 1 से या में। ठीक है, तो क्या है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी। देखो एक हाथ हमें की निकालना है, सी का 120 है, बी का 40 है। तो कोण ए प्लस कोण बी कितना दे रखा है, 40 बराबर 180 माइनस कोण सी कितना 120। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए प्लस 40 बराबर 180 से 120 जाएगा, 60 बचेगा। 40 का इधर पक्षांतर करें तो माइनस का होगा, तो कोण ए बराबर 60 माइनस 40। तो कोण ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 डिग्री। ओके, और कोण सी आएगा 120 और कोण बी आएगा 40 डिग्री। यही हमसे तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूछा था। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 4। x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 4। ठीक है, और क्या दे रखा है, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। और इसे देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, यानी कि इन दोनों में से चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x या y की वैल्यू निकाल लो और वही दूसरे समीकरण में रख दो। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें, 4। तो यहाँ से x का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई हो जाएगा। यही जो वैल्यू आई है x की हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है,
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो x का मान अगर समीकरण हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर 1। तो x जगह हम कितना रखेंगे, 4 माइनस बाई और माइनस बाई बराबर 1। 4 के अंदर 95, ये दोनों बाई माइनस के, तो माइनस का 2 बाई हो जाएगा बराबर 1 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो माइनस 2 बाई बराबर 4 से जाएगा माइनस का 3 बचेगा, ओके। अब ये बाई का मान यहाँ से निकालेंगे तो माइनस 2 को इधर 75 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस यहाँ काट दो, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, बाई बराबर 3/2 आ जाएगा, ओके। अब यही बाई का मान हम इसमें रख देंगे, इसे समीकरण नंबर हम 3 दे देंगे, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखेंगे, देखो क्या है समीकरण 3, x बराबर 4 माइनस बाई, तो x बराबर 4 माइनस 3/2, इसके बटे में इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 5/2, और y का मान कितना आया है, 3/2, और x का कितना है, 5/2, ओके। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे माना अनी की आयु बराबर x वर्ष, ओके, और बीजू की आयु मान लेंगे हम 22 वर्ष, ओके। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना दे रखा है, 3 वर्ष। तो देखो फर्स्ट स्थिति क्या कह रही है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, ठीक है। तो देखो अनी के पिता धर्म की आयु इक्वल, ठीक है। धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, तो अनी की आयु कितनी है, x, तो धर्म की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ो। और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। देखो बीजू की बहन कैथी की आयु देखो कैथी की आयु दुगनी है, किसकी, अपनी बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो जो बीजू की आयु है वो कैथी की आयु की दुगनी है, ठीक है। तो कैथी की आयु कितनी हो जाएगी, 22/2 वर्ष, ठीक है। यानी कि इसका दोगुना हुआ तो ये तो 22 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, तो ये याद हो गई, ठीक। अब आगे देखते हैं दूसरी स्थिति क्या कह रही है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। सेकेंड स्थिति देखो क्या कह रही है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो कैथी और धर्म, तो 2x माइनस 22/2 बराबर कितना दे रखा है, 30, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x माइनस 22/2 बराबर में 30। इसके बट्टे में मान लेंगे और कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 30 दूनी 60। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, यहाँ भी माइनस वाई यहाँ भी माइनस वाई, तो दोनों माइनस करने से वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो समीकरण 1 माइनस 2, तो x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर में 60। ठीक है, माइनस करें तो चिन्ह बदल, माइनस प्लस और माइनस, माइनस वाई प्लस वाई, 4 से हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 60 से 3 जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 57 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काट दो 57, 3 एकम 3, 2 बचा 27, 3 एम 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा 19। यही x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 3, तो x माइनस 19 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 19, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22। सॉरी x का है, y का निकालना है यार। ठीक है, तो यहाँ से देखो x माइनस वाई बराबर 3, x का मान 19 दे रखा है, तो 19 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, प्लस का वाई पच्छानते रहे तो माइनस, तो माइनस वाई बराबर, माइनस 19 से 3 जाएगा तो माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो इससे देखो क्या होगा, हमसे पूछा क्या अनी और बीजू, तो अनी की आयु को हमने क्या माना x वर्ष माना, तो देखो अनी की आयु बराबर x यानी कि 19 वर्ष, x का मान 19 आया, अनी की आयु कितनी आ गई 19 वर्ष, और बीजू की आयु बराबर बाई माना था, बाई का मान कितना है 16, तो बीजू की आयु कितनी आएगी 16 वर्ष। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3 वाई बराबर 1। देखो x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 2, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। दूसरा क्या है 2x माइनस 3 वाई बराबर में 1, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और इसे देखो विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ बाई 1 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करो तो देखो क्या आएगा, समीकरण 1 गुणा 2 एवं 1 माइनस 2। ओके, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर में 4, दूसरा सेम रहेगा तो 2x माइनस 3y बराबर में 1। अब इसको क्या माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल, माइनस प्लस और माइनस, प्लस के 2x माइनस का 2x कैंसिल, 3 से 2 जाएगा, 1y बचा बराबर 4 से गया 3, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 3। ओके, यही y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो x माइनस वाई बराबर कितना है 2, तो x माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3, तो यहाँ से x का मान हमारा कितना आ जाएगा 5 और y का मान कितना आ जाएगा 3। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 16, अपन विधि द्वारा हल कीजिए।
पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर क्या दे रखा है 0। पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 1 मान लें। ओके, आगे देखते दूसरा क्या, एल एक्स प्लस एम वाई बराबर में एन, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें। ठीक है, अब समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0, क्यू वाई के अंदर पक्षांतर कर देंगे तो पी एक्स बराबर माइनस क्यू वाई। ओके, अब p का इधर मल्टीप्लाई में लिखा है, इधर जाएगा डिवाइड में, x बराबर माइनस क्यू वाई बटे में p। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा 3। ओके, अब ये x की जो वैल्यू आई है वो समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो दो समीकरण क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई बराबर में एन। ठीक है, तो रखेंगे एक्स की क्या माइनस एल माइनस क्यू वाई बटे में पी प्लस एम वाई बराबर में एन। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो एल का अंदर गुणा हो जाएगा और इधर एलसीएम भी पी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्यू एल वाई प्लस एम पी वाई बटे में पी हो जाएगा बराबर में एन। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लेंगे और कैंची गुणा कर देंगे, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा माइनस क्यू एल वाई प्लस एम पी वाई बराबर में एन और पी। ठीक है ना, आगे देखो, अब आगे यहाँ से दोनों से देखो बाई कॉमन मिल जाएगा हमें, तो बाई कॉमन ले लेंगे, बाई कॉमन ले ले। अब यहाँ क्या बचेगा माइनस क्यू एल प्लस एम और पी। ठीक है, एम पी बराबर में इधर क्या रहेगा एन और पी। अब देखो बाई तो इधर ये दोनों चीज़ें गुणा में लिखी, इधर जाएंगी तो भाग में जाएंगी, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास एन पी बटे में माइनस क्यू एल प्लस एम और पी। ठीक है, ये हमारा बाई का मान आ गया। ओके, अब यही बाई का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे जिससे x का मान आ जाएगा। ओके, तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में हो गया है x बराबर माइनस क्यू वाई बटे में p। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस क्यू, ठीक है, और बाई की जगह क्या लिखेंगे एन पी बटे में माइनस क्यू एल प्लस एम पी, तो पूरे के बटे में क्या है हमारे पास p। ओके, अब q का अंदर गुणा हो जाएगा, देखो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू एन पी बटे में माइनस क्यू एल प्लस एम पी, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा p। इसके बटे में 1 मान लेंगे, 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा, p का इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो x बराबर माइनस क्यू एन पी बटे में माइनस क्यू एल पी प्लस एम पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी x की। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों से देखो p कॉमन मिल रहा है तो p को कॉमन ले लेंगे, तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा x बराबर इधर देखो
एक्स बराबर माइनस क्यू एन पी बटे में पी कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा क्यू एल माइनस एम और पी, माइनस माइनस कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो एक्स बराबर यहाँ क्या आ जाएगा क्यू एन बटे में क्यू एल माइनस का एम और पी, ये हमारा एक्स का मान आ जाएगा और वाई का ये रहा। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 17। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि 10 किलोमीटर धीमे चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ दूरी समान चाल से तय की गई है, तो यहाँ लिखेंगे माना चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल हो गई, समय दे रखा है क्या, दूरी समान चाल से तय करती है, तो समय क्या मान लेंगे, समय मान लेंगे हम 22 घंटे, ठीक है। अब चाल समय हो गया, तो यहाँ से दूरी जो है, तो दूरी इससे क्या निकल के आएगी हमारी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ से देखो चाल x है और समय y है, तो दूरी क्या आ जाएगी x और y किलोमीटर, ठीक है ना। आप देखो पहली कंडीशन क्या कह रही है, यदि 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती, ठीक है। तो देखो पहली स्थिति क्या कह रही है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर अधिक तेज चलती, तो यानी चाल बढ़ जाती, तो चाल कितनी बढ़ा रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पहले कितनी है x है, तो x प्लस 10 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, तो पहले समय कितना लगता है बाई, अब कितना लगेगा बाई माइनस 2, ठीक है, कम लगेगा ना इस वजह से, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बाई माइनस 2 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, फॉर्मूला क्या होता है चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है x प्लस 10 और समय कितना है बाई माइनस 2, ठीक है। अब आगे देखो दूसरी स्थिति देखते हैं। यदि 10 किलोमीटर पर आवर धीमे चलती होती, पहले x थी अब धीरे चलेगी ना, तो देखो चाल जो हमारी बनेगी वो कितनी बनेगी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो समय जो है वो कितना लगेगा 3 घंटा ज़्यादा, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। तो पहले बाई था तो अब बाई प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है इस वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो तो दूरी अगर निकलेगी तो दूरी क्या होती है चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है x माइनस 10 और समय कितना है बाई प्लस 3, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर देंगे, ओके। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ से देखो x का बाई में गुणा हुआ x और बाई हो जाएगा, ओके। 10 का बाई, अगर x का बाई में हुआ तो x बाई, x का 2 में होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, 10 का बाई में होगा तो प्लस के 10 बाई हो जाएंगे, ओके। और यहाँ से 10 दूनी 20 माइनस का, ओके। अब आगे देखते हैं बराबर, इसका देखो x का बाई में गुणा होगा तो x और बाई, पहले इस समीकरण 1 में ही देखो, समीकरण 1 से इसका आपस में गुणा कर दिया तो ये आ गया बराबर, ठीक है। अब यहाँ दूरी कितनी निकल गई ये x और बाई, तो x और बाई रख देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा -2x
प्लस 10/-20। ठीक है, इस समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे 3। ओके, दूसरी वाली से देखते हैं समीकरण 2 से। एक्स और वाई का गुणा हुआ तो एक्स और वाई हो जाएगा। 10 का 3 वो सॉरी एक्स का 3 होगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। 10 का वाई होगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। और 10 का 3 होगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। बराबर दूरी कितनी है x और y। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस 10y माइनस का 30 बराबर। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे इसे 4। ये 3 है तो इसे क्या मान लेंगे 4। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ प्लस का 10y या माइनस का 10y, तो जोड़ने से y कैंसिल हो जाएगा। तो देखो समीकरण 3 + 4, समीकरण 3 माइनस 2x प्लस 10y माइनस का 20 है 95 उधर इक्वल के ले आएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसके साथ 3x माइनस का 10y बराबर 30 हो जाएगा। ओके, 10y से 10y कैंसिल, 3 से 2 जाएगा, 1x बचेगा और 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 50। ओके, अब ये x का मान है, चाहे समीकरण 1 में रख दो, सॉरी चाहे समीकरण 3 में रख दो, चाहे समीकरण 4 में रख दो। ठीक है, तो उससे हमारा क्या है y का मान आ जाएगा। तो देखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, अब यहाँ से देखो तो देखो क्या हो जाएगा। 3 में जब रखेंगे 3 क्या है -2x प्लस 10y माइनस 20 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो x की जगह कितना रखेंगे 50, तो 2 - 2 गुणा 50 प्लस 10y बराबर माइनस का 20 उधर ले जाएंगे प्लस 50 दूनी 100 माइनस का हो जाएगा प्लस का 10y बराबर में 20। 100 माइनस का 95 कर दो तो प्लस का, तो 10y बराबर 20 प्लस 100, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 10y बराबर 120। 10 से 120 बार कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 12। ओके, अब यहाँ से देखो हमसे क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दूरी मैंने ये रही, तो यहाँ से देखते हैं दूरी हमने क्या निकालना है। दूरी बराबर क्या है हमारे पास चाल गुणा समय। ओके, तो देखो चाल को हमने क्या माना था x। ठीक है, क्या माना था x माना था, तो x यहाँ से सीधा देख लो, दूरी बराबर क्या है चाल गुणा समय, यानी x और y। x का मान देखो कितना आया है 50, तो 50 गुणा y कितना है हमारे पास 12, तो 12। तो दूरी देखो कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर 12 × 5 = 60, 600 किलोमीटर। ओके, तो जो दूरी हमारी निकल गई वो कितनी आई 600 किलोमीटर। ओके, प्रश्न नंबर 18, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, A B C और D। ठीक, तो यहाँ से देखो एंगल ए कितना दे रखा है हमें, दिया है कोण A बराबर 4y + b। ओके, कोण B बराबर 3x - 5, कोण C बराबर है -4x और कोण D बराबर है -7x + 5। ठीक है, अब देखो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसके आमने सामने वाले कोणों का मान यानी योग 180 होता है। आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180, तो एंगल A + एंगल C करेंगे और एंगल B + एंगल D करेंगे। ओके,
तो यहाँ से देखो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ए का मान देखो कितना है हमारे पास 4 प्लस 20 प्लस सी कितना है माइनस, तो यहाँ माइनस का 4x हो जाएगा बराबर में 180। तो यहाँ से देखो 4 माइनस 4x बराबर 180 माइनस का 20 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4x बराबर 160 बचेगा, और इसमें देखो 4 का भाग भी लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे 4 का भाग करने पर 4 का भाग करने पर देखो कितना बचेगा यहाँ बाई माइनस एक्स बराबर 4 जगह 16 40। इस समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ओके, इसी सेम प्रोसेस से हम बी और डी को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। ठीक है, एंगल बी कितना है हमारे पास 3x माइनस 5 प्लस एंगल डी कितना है माइनस 7x और प्लस 5 बराबर 180। ओके, अब यहाँ देखो माइनस के बाद प्लस के पास कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 7 और 3 10x। ठीक है ना, शायद कहीं गलत हो गया भाई, और होना चाहिए था एक, यहाँ पर देखो 3 बाई होगा, यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 बाई है। ओके, यहाँ 3 बाई है। ध्यान देखो क्या हो जाएगा 3 बाई माइनस 7x बराबर 180। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देख लो। 1 में अगर हम 3 का गुणा करके माइनस कर दें तो बाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 गुणा 3 एवं 1 माइनस 2, तो 1 में 3 का गुणा कर दो, तो 3 बाई माइनस 3x बराबर 120 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 3 पाई माइनस 7x बराबर में 180। ठीक है, माइनस करें तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस और माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, 7 से 3 जाएगा 4x बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 60। ठीक है, अब यहाँ से देखो काट दो, 4 एकम 4 20 4 पंचे 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 15। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 15। आगे देखते हैं समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बाई माइनस एक्स बराबर 40, तो बाई माइनस 15 बराबर 40, तो बाई बराबर 40 माइनस 15। तो यहाँ से जब 40 से 15 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कोण ए बराबर देखो कितना दे रखा है 4 बाई प्लस 20, तो यहाँ से देखो 4 गुणा बाई मान 25 प्लस 20, तो देखो कितना हो जाएगा 25 चौकू 100, 100 में 20 जोड़ देंगे 120। ओके, अब एंगल बी का मान देखेंगे, एंगल बी को देखो क्या दे रखा है 3 बाई माइनस 5, 3 बाई माइनस 5, तो 3 गुणा 25 और माइनस में 5, तो देखो 25 3 75 हो जाएगा, 75 से 5 जाएगा तो 70 बचेगा।
ओके, कोण सी देखेंगे, कोण सी को कितना दे रखा है -4x, -4 गुणा 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 चकू 100। ओके, एंगल डी देखेंगे, एंगल डी देखते हैं। यहाँ देखो सॉरी, यहाँ x का मान माइनस है, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 100 हो जाएंगे, ठीक है। डी देखो कितना है -7x और +5, तो यहाँ देखो -7 गुणा -15, और x का मान 25 नहीं है 15 है भाई, तो 15 चकू 60 आएगा यहाँ पे, प्लस के 60, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी कितना 7x + 5 है, तो -7 गुणा -x के 15 रखेंगे, प्लस के 5, देखो 15 7 105 प्लस और +5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 कंडीशनें दे रखी हैं, कितनी 2, तो देखते हैं। माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है, और पंक्तियों की संख्या बराबर y, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x/y, ठीक है, क्योंकि बाई पंक्तियां और स्टूडेंट कितने हैं x, ठीक है। अब देखते हैं पहली स्थिति में, फर्स्ट स्थिति देखते हैं क्या है। देखो यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, ठीक, कितने विद्यार्थी अधिक होते 3, ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा x/y + 3 अधिक है ना, ओके। और तो एक पंक्ति कम होती, तो पंक्ति कितनी है y, तो y -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अब विद्यार्थियों की संख्या ही तो पूछी है, तो यहाँ से x हो जाएगा, x बराबर, ठीक है, या विद्यार्थियों की संख्या बराबर, ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो। पहली स्थिति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x/y + 3 और y -1, ठीक है। अब यहाँ से देखो विद्यार्थियों की संख्या को हमने क्या माना, x है ना, तो बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो y, इसका एलसीएम y आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x + 3y, और इधर y -1, ठीक है। ये इस y का इधर गुणा हो जाएगा और इसका अंदर हो जाएगा, तो x का y होगा xy बराबर, x का y होगा xy, 3y का प्लस के y होगा तो प्लस का 3y², ठीक है। अब x का 1 होगा तो माइनस का x, माइनस का 3y, तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3y² - x -3y बराबर, ठीक है 0। इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा A, ओके। अब देखते हैं दूसरी स्थिति क्या कह रही है, सेकंड स्थिति। विद्यार्थियों की संख्या बराबर, अब की बार देखो क्या है, 3 विद्यार्थी कम होते, तो x/y
3, तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती, तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनेंगी तो बाई प्लस 2 हो गया। विद्यार्थियों की संख्या क्या माना था हमने, x बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो बाई आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 बाई और बाई प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो बाई का इधर गुणा कर देंगे, x माइनस 3 बाई का इधर कर देंगे, तो x का बाई में होगा तो x और बाई हो जाएगा बराबर, x का बाई में होगा तो x और बाई, माइनस 3 बाई का बाई में होगा तो माइनस का 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर आगे देखते हैं, x का 2 में होगा तो प्लस का 2x, ओके, और माइनस 3 बाई का 2 में होगा तो माइनस का 6 बाई हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो क्या होता है माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 बाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ 3 बाई स्क्वायर है और यहाँ 3 बाई स्क्वायर भी है। ठीक है, अब चाहो तो एक दूसरे की तुलना कर दो, चाहे घटा जोड़ दो। ठीक है, तो देखो 3 बाई स्क्वायर यहाँ 3 बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखो समीकरण 1 माइनस 2, या दोनों की तुलना कर दो। ठीक है, तभी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 माइनस 2, 3 बाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बाई बराबर में 0, इधर माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 बाई बराबर में 0। और माइनस क्यों करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस रखो। ठीक है, माइनस करें तो ये कैंसिल नहीं हो, ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ से देखो अगर प्लस हो रहा है तो 2 से 1 जाएगा, x बचा अकेला। ठीक, यहाँ 6 3 9 माइनस का 9 बाई बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 9 बाई। ठीक है, x बराबर कितना आया 9 बाई, ये जो मान आया है ये हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो क्या है, 3 बाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बाई बराबर में 0, तो 3 बाई स्क्वायर माइनस 9 बाई माइनस 3 बाई बराबर में 0। तो यहाँ देखो 3 बाई स्क्वायर बराबर 9 और 3 12, माइनस के 12 बाई, इधर ले जाएंगे तो प्लस के 12 बाई हो जाएंगे, तो बाई से स्क्वायर कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल 4। ठीक है, तो बाई बराबर कितना आ गया 4, और एक्स बराबर कितना आया 9 बाई। अब हमें देखो चाहिए कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या को क्या माना हमने x, और x की एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं, तो इससे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3, और बाई का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे। ओके, तो देखो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो बाई का मान 3 में रखेंगे तो x बराबर 9 बाई है, तो x बराबर 9 गुणा 4 हो जाएगा, तो x बराबर 9 चौकू 36, यानी कि जो विद्यार्थियों की संख्या आएगी हमारी वो कितनी आएगी 36। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर हमारी कितनी आ जाएगी 36। ओके।